इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर मैं इस सारे सिनारियो को देखूं और मैं उसको रीड करना शुरू करूं तो मैं जावेद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट देखूंगा जो कहते हैं कि जिन्होंने इनको क्या कह सकता है असेंबल किया है वो इन लोगों को अपनी जगह पे रखेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक कोई बकरी इधर भाग रही है, दूसरा उधर अपनी भाग राय रही है, पार्टी लाइन नहीं है। नहीं, देखिए ना, वो इनसाइडर, वो आज भी इनके पार्टी में हैं, उन्होंने छोड़ा भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं उनको देखूं कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इन सबको जिन्होंने इकट्ठा रखा हुआ है, मतलब उस शेपर्ड की बात कर रहे हैं जो इन भेड़ बकरियों को लेकर एक जगह पे चल रहे हैं, तो वो इन भेड़ बकरियों को एक जगह से गुजारेंगे, ये उनका मसला है। फिर मैं दूसरी चीज़ कर लेता हूं, मैं फैसल वावडा साहब की बात करता हूं जिनको इन्होंने वोट दिया है और पीपल्स पार्टी ने वोट दिया है। वो कहते हैं कि ये डंके की चोट पर होगा और सब कुछ होगा और उसी तरीके से होगा जैसे होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि ये पपेट्स है और पपेटियर ने कहना है कि पास कर लो कर लो। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं तो अभी आपने जैसे कहा है कि ये पंजाब के अंदर वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने वोट देना ही देना है, जाते जाते जो भी ब्लैक के टिकट्स बिक जाते हैं वो उसमें जितना फ़ायदा उठा ले वो उठा लेते हैं। अब तीसरी और आखिरी चीज़ जिसमें मैं समझता हूं कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है फॉर पीपल्स पार्टी। उनके लीडर अभी तो खैर बच्ची है लेकिन लीडर उनकी है, वो आसफा भुट्टो। उन्होंने कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस में कि ये अवाम दुश्मन बजट है। अब सवाल यह है कि अवाम दुश्मन बजट लेकर आए हैं पीएमएलएन वाले, उसको वोट देंगे, अवाम दुश्मन बजट को वोट देंगे पीपल्स पार्टी वाले और एमक्यूएम वाले, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों पार्टी अवाम दुश्मन पार्टी है। अगर आप अवाम दुश्मन बजट को पास करोगे, अवाम दुश्मन पार्टी होगी। अब मेरा एक सवाल है, सिंधु साहब ने कहा है कि जी हमें एक वो लेकर आना चाहिए था, ये शैडो बजट लेकर आना चाहिए था। देखिए, मेरे ख्याल में शायद सिंधु